हम लोग बात करते हैं कि एक क्वेश्चन आपको देते हैं, फाइंड परसेंटेज पूछ ले, परसेंटेज ऑफ, या परसेंटेज नहीं पूछ रहे हैं अभी, फाइंड ये पूछते हैं, फाइंड मास ऑफ ईच एलिमेंट इन 40% प्योर Fe2SO4 whole thrice। फिर वही अगेन क्या बच्चों, एक ही डेटा दिया हुआ है 40% प्योर। तो मेरा पहला क्वेश्चन तो आपसे यही है कि 40% प्योर का मतलब क्या है, क्योंकि जब अब तक आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो क्वेश्चन पढ़ के जब तक आपको वो समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तब तक थोड़ी ना कुछ समझ आएगा। तो आप क्या पढ़ रहे हो पहले वो तो देखो। 28% Fe, हम्म हम्म Fe परसेंटेज नहीं, 28%. मास पूछा है मैंने, फाइंड मास। Okay, sir. Mass of Fe 11.2 grams. हम्म बाकी लोग, अनन्या, जया, पृथ्वी। तो मेरा Fe का 11.18 ग्राम्स आ रहा है। नहीं मल्टीप्लाई गलत किया है। प्रियंकर सर एक मिनट। हाँ, आर्चिमन। Sulfur 9.6 grams. सर ऑक्सीजन 19.2 ग्राम। हाँ, मुझे ये कोई नहीं बता रहा कि 40% प्योर का क्या मतलब, सब लोग आंसर बता रहे हैं। पर मुझे इस बात में इंटरेस्ट है कि आप क्वेश्चन में सोच क्या रहे हो, मुझे आंसर में उतना इंटरेस्ट नहीं है। हाउ यू आर थिंकिंग, मुझे वो सर्किट चाहिए आपके माइंड का, कि आपके माइंड में वो चैनल कैसे बन रहा है। So 40% प्योर मीन्स अगर हम 100 ग्राम कंपाउंड लेंगे हाँ, तो फिर 40 ग्राम उसमें प्योर है और बाकी 60% इम्प्योरिटीज है। यस, 60% इम्प्योरिटी है, 60 ग्राम इम्प्योर। तो परसेंटेज है, तो आपके पास ये राइट है या आपके पास अधिकार है कि आप कितना मान के काम कर सकते हैं, 100। 100। तो आप कह सकते हैं कि लेट द मास ऑफ Fe2SO4 होल थ्राइस इक्वल टू 100 ग्राम। ठीक है, यस तो सर। आप कहेंगे कि मास ऑफ, नहीं, सैंपल लिखना पड़ेगा, लेट द मास ऑफ Fe2SO4 होल थ्राइस, यहाँ पे सैंपल लिख देता हूँ, सैंपल इज इक्वल टू 100 ग्राम। ठीक है, नाउ वी कैन राइट मास ऑफ प्योर Fe2SO4 होल थ्राइस, दिस शुड बी कितना, 40 ग्राम। तो जो भी आप मास निकालेंगे ईच एलिमेंट का, जो भी एलिमेंट के मासेस निकलेंगे वो तो प्योर में निकलेंगे ना, इम्प्योर में क्यों निकलेंगे, बोलो। यस सर। हमारे पास जो Fe2O3 प्योर है कितना है, 40 ग्राम है। सो व्हाट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास, याद है क्या, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। ग्राम यस मॉलिक्यूलर सर। मास ऑफ Fe2O3, ये क्वेश्चन हो चुका है एक बार, यस Fe2SO4 होल सर। थ्राइस का। कितना लिखोगे, 2 इंटू 56, 3 इंटू 400। 32, 16 इंटू 12, 400 आता है, याद है। यस सर। तो अगर मैं मोल्स निकालना चाहूँ, मोल्स ऑफ Fe2SO4 होल साइज निकालना चाहूँ तो कितने आएंगे, 40 अपॉन 400 400 1/10। ग्राम पर मोल, ये 1/10.1 मोल। मोल बना के पूछ लो किसके मोल्स हैं ये, मोल बना के पूछ लो किसके मोल्स हैं, किसके मोल्स बनाए हैं आपने। Fe2SO4 होल थ्राइस प्योर। यस, इसके मोल बनाए, जो कि फेरिक सल्फेट नाम होता है इसका। यहाँ पे हम Fe की बात कर लेते हैं।
सल्फर की बात कर लेते हैं और ओ एटम की बात कर लेते हैं। आपको याद है मैंने आपको कुछ स्टेप्स लिखाए थे मल्टीपल वो करने के लिए, अगर कोई मल्टीपल एटम वाला कंपाउंड है हेट्रो वाला तो कैसे करते हैं। स्टेप 1 में क्या करते हैं हम लोग, याद है स्टेप 1 में हम एक पार्टिकल देखते थे, स्टेप 2 में हम एक मोल पार्टिकल देखते थे, फिर गिवन मोल को हम मल्टीप्लाई करते थे। स्टेप 1 में आप एक पार्टिकल देखिए और इसमें कितने एटम दिख रहे हैं Fe के, कितने एटम दिख रहे हैं Fe के केवल वन पार्टिकल में, बोलो। 2 टू। 2 सल्फर के 3, 3 ओके। 12, 12 12 तो अगर आपके पास 1 मोल होगा तो क्या करोगे, 2 ही रहेंगे। दैट 2 बिकम 2 मोल। अगर आपके Yes, पास sir. ये 1 मोल होगा तो दैट 2 बिकम 2 मोल। जो एक में दिखता वही एक मोल में दिखता, 1 में 2 तो 1 मोल में 2 मोल, 1 में 3 तो 1 मोल में कितना हो जाएगा, बोलो। 3 3 mole मोल 3 मोल। 1 में 12 तो 1 मोल में कितना हो जाएगा, 12 mole 12 12 मोल। mole. लेकिन आपको क्वेश्चन में Fe2SO4 होल थ्राइस 1 मोल नहीं है, कितना है आपके क्वेश्चन में Fe2SO4 होल थ्राइस, 0.1 मोल आपका 0.1 मोल है। तो गिवन मोल क्या होते हैं बताओ, मल्टीप्लाई तो वो गिवन मोल यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ओवरऑल 0.1 मोल हो जाएगा जो कि क्वेश्चन में दिया है, और वही 0.1 आपको यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है। तो वो स्टेप याद आ गया दोबारा से कि पहले आप एक मॉलिक्यूल में देख लो, 1 पार्टिकल में देख लो, फिर 1 मोल पार्टिकल में देख लो, और उसके बाद गिवन मोल मल्टीप्लाई कर लो। तो ये कितना आ जाएगा, 0.2 मोल आ जाएगा, ये 0.3 मोल आ जाएगा, ये 1.2 मोल आ जाएगा। ठीक है, नाउ ये जो 0.2 मोल है, ठीक है, ये जो 0.2 मोल है इसको आप मास में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मास में कन्वर्ट करेंगे तो 56 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा, 11.2 ग्राम। इसको 0.3 को 32 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 9.6 ग्राम। 9.6 और इसको अगर आप 1.2 को 16 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 19.2 यही आपका आंसर। सबको आप ऐड करके देख लीजिए, ये 40 हो रहा है। यस सर इन सबको जब आप प्लस करोगे ना, इन सबको जब आप प्लस करोगे तो ये एग्जैक्टली 40 ग्राम आ जाएगी। फील आया? यस सर हाँ